गुड इवनिंग। क्या पढ़ लिया था? क्या पढ़ रहे थे? लोकगीत पढ़ रहे थे क्या? कितने पढ़ लिए? ओल्यू नहीं, ओल्यू। ओल्यू के ल्यूंगा ओल्यू। बोल ओल्यू। ओल्यू है ना। ओल्यू मतलब ये दो। ओल्यू मतलब याद है। बोलते उसको ओल्यू है, ओल्यू नहीं है। चलो। हाँ, क्या था? आड़ा। आड़ा होता ना। तो आड़ा और ओल्यू तो अलग है ना। आड़ा अलग है, ओल्यू अलग है, ओल्यू अलग है। अलग अलग वर्ड है। ओल्यू मतलब ये लूंगा। आड़ा मतलब सामान रखने की कोई जगह। ओल्यू मतलब याद। सब अलग अलग वर्ड है। और कौन सा रह गया तुम्हारे? ओलिया, निजामुद्दीन ओलिया संत आदमी। अच्छा, ओलिया ओलिया वो भी है कपड़ा। हाँ, और क्या पूछ रहे थे? अरे हाँ हाँ, समोसे। ओलियो में समोसे कहाँ से है? हाँ? मैम ने कहा कि मैं समोसे खिलाऊंगा। हाँ? अच्छा, विजय सर की मर्सिडीज की पार्टी। उधर विजय सर रहते हैं। हाँ? जाओ कभी हवेली पे। हाँ हाँ? मैं किस बात की खिलाऊं यार? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ना ना, फालतू की बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई मीडिया। आप कुछ पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो? करणी माता का, हाँ। उसे कि करणी माता को किसका रूप माना जाता है, तो क्या ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने? कहा है, मुझे दिखाओ क्वेश्चन। ला के दिखाना। नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। कहा तुम मुझे तारीख बता दो, पेपर में ढूंढ लाऊंगा। 13 मई। 13 मई 2000। हाँ, देख लेना, मैं देख के बता दूंगा कल। मैं देख के बता दूं, हाँ। है किताबों में। अरे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है क्या है? मैं देख लूंगा क्या है, तुम्हारे हो सकता है पढ़ने में गड़बड़ी रही हो, हाँ। कल देख के बता दो। हाँ? अरे मैं ये नहीं कह रहा कि या तो कोई ऑप्शन में कोई गड़बड़ी उसमें लिख दी होगी, तू जहां पढ़ रही होगी वहां गड़बड़ी हो सकती है। कहां से पढ़ा? पेपर में। तो फिर तुम कह रहे हो पेपर मिला ही नहीं। तो तुम नेट पे दिखाओ तो तुम तुम्हारे देखो। खोलो, कहां पे तुमने देखा जहां पे, हाँ तुम पूछो थे। हाँ, तो फिर उसके आंसर की भी दे रखी है साथ में। तो फिर हाँ, तुम कह रहे हो तुमने क्वेश्चन पेपर देखा है। तुमने पेपर दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास नहीं है। हाँ। काली 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 काली। हाँ। ऐसी कितनी माताएं हैं? खूब सारी है। जैसे आपने शीतला माता है, शीतला माता एक ही बार लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जैसे आई ये आपके इधर वाली कैला देवी है, इनका एक ही बार लग रहा है, बाकी ज्यादातर का 2 बार है। इनका सवाल पूछा हुआ इसलिए मैं बता देता हूँ, ये याद रखने वाला कि भाई बाकी जो ज्यादातर मेले है ना, वो भी नवरात्रों में नहीं होते। नवरात्रों में यदि मेले किसी के आएंगे तो दोनों नवरात्रों में आएंगे। पर इनका नवरात्रों में आता है फिर भी एक बार आता है। वरना तो भाई अपने कहते हैं माघ शुक्ल सप्तमी तो एक ही बार आया। आपका जो भाद्रपद अमावस्या को तो एक ही बार आया। आपका जो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तो एक ही बार आया। पर यदि किसी के नवरात्रों में आ रहे हैं, दोनों बार आने चाहिए। चैत्र के नवरात्रों में भी आने चाहिए और आश्विन। अब इन माता जी का चैत्र के नवरात्रों में तो आ रहा है, आश्विन वालों में नहीं आ रहा। हाँ। एक क्वेश्चन है, करणी माता इनमें से किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन है।
अब उसके 4 ऑप्शन है, लक्ष्मी, और बताओ, सरस्वती, काली, दुर्गा। लक्ष्मी माँ जो है उसका हो नहीं सकती, लक्ष्मी अलग ही प्रकार है, सरस्वती अलग ही प्रकार है, काली बंगाल की माता जी है, अपने वाली मानी इसलिए दुर्गा मान लिया। क्लियर? अरे सॉरी, गलती हुई, मेरे से गलती हुई। मैंने सिंपल इतना कहा था पेपर ला के दिखाना। कोई बात नहीं, आप करो पेपर नहीं था, सॉरी, मेरे को ऐसा भी नहीं कहना चाहिए था। हाँ, हर जैसे मैंने कल बताया था, मृत्यु के समय ही गाए जाते हैं, मैंने बताया था कि कोई मर जाता है तब रात को गाते हैं बैठ के हर जस है। तो मरता है तभी गाते हैं धार्मिक है। भाई धार्मिक कब गाएंगे, भगवान का नाम कब लेंगे? हाँ? हाँ? नहीं वो नहीं, वैसे नहीं, वो कोई मृत्यु का गीत नहीं है, मृत्यु का गीत नहीं है वो कि मृत्यु का गीत गाया जाए। भाई हर का मतलब भगवान, जस का मतलब यश, भगवान के यश जिसमें गाया जो हर जस। मैं बोले आज गाऊं, अभी गाऊं, कोई नहीं मरा आज, हरजस कभी गाया जा सकता है। पर जनरली अपने कब गाते हैं कि कोई आदमी मर जाता है तब शाम को बैठ के जो भजन करते हैं उनको गांव के अंदर बोलते हैं हरजस है। निर्गुण भक्ति के गीत होते हैं ज्यादातर जो हरजस होते हैं। हाँ। है? अरे 12 बामण मतलब वही मृत्यु तो होती है। तुम्हारी लीला अलग है, फालतू की पंचायती करते हो। हाँ, और कोई 12वां मृत्यु भोज कुछ करते हो, 12वां। पढ़ ले, इतना याद कर ले अब, हो गया? ठीक, पढ़ाऊंगा आगे, चल, ठीक। हाँ, समझ मैं किस बात। हाँ, बुआ जी इतना बोला को नहीं। हाँ, मैम मैम से ले लो। मैम तो कल को कह जाएंगे कि ओडी के चक्के खोल लेना। इतनी मैम की आज्ञा मानते हो तुम तो ले लेना मैम से। ना, ऐसे नहीं। हाँ, अरे बड़ा भंडारी खुद राजी होंगे उस दिन मैं खिला दूंगा अपने आप। ऐसे नहीं भाई साहब कि उस गाड़ी की खिलाओ और मैम ने कह दिया इसलिए खिलौना है। हाँ? किसके? मैडम ने कहा था दरिया दिल आदमी, मतलब दरिया दिल आदमी नागा कर लो उसको। जिराफ की गर्दन लंबी हो तो काटने के लिए नहीं होती है? ये ठीक है, ठीक है मैडम, तुमको बहका बहका के जा रहे हैं। हाँ। है? अच्छा, आपने मैम से पार्टी मांगी, पर मैम से भी क्यों मांगी आपने, किस खुशी में? हाँ? तो विसर क्लास लग जाएगी, विसर कल भेज देंगे, कल कल खिला दे, विसर की तरफ से खिला दें कल, कल खिला देंगे। और बोल, अब अब राजी हो? तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि क्लास नहीं है तो तुम्हें मिठाई नहीं मिलेगी? ऐसा थोड़ी होता है भाई, जब पूरी कोचिंग में बंटेगी, खरबूजा कटेगा तो सब में। यूं गाड़ियां सॉरी नहीं है भाई साहब, मिठाई तो सबको खिलानी पड़े, पर महंगी पड़ती है मिठाई वो। मैं मैं ओडी लाया था, तब पूरी कोचिंग में मिठाई बांटी, उतने में एक क्रेटा और आ जाती। मिठाई मिठाई में तुम समोसे खा गए इतने के तो। ठीक है, अब बताओ, देख लड़की की विदाई के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? ओलियो। और कोई शुभ काम पूरा हो जाए तब, दामाद ससुराल आए तब, पति अपने पत्नी को मैसेज करे तब, कुर्जा, कौन सा कुर्जा, बील महिलाएं भेजे तो, सुवटियो, कोई लड़की सगाई हो गई शादियों ना बाकी है वो, कौन से? मौर्य। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कौन से गीत गाए जाए? हवेली। किसान खेतों में हल जोते समय कौन से गाए? केला देवी वाले कौन से गाए? और भाद्रपद महीने में कौन से गाए जाए? कजड़ी, कौन से कजड़ी? दीपावली पे कौन से गाए जाए? भील महिला पुरुष साथ मिलके कौन से गाए? होली के ऊपर कौन से गाए जाए? धमाल या रसिया नाम गीत, यही पढ़ा था हमने। चलो आगे लिखते हैं।
घोड़े पर चढ़ते टाइम जो गीत गाया जाए। आप रो तुम्हारे सवालों से मैं हैरान और परेशान दोनों हूं। तुमने पढ़ा नहीं कि घोड़े पे चढ़ते हैं? देखो तुम खुद बोले घोड़ा चढ़ी, घुड़सवार नहीं होता, घुड़सवार, घुड़सवार। दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा सा लगाते ही समझ जाते। अगला लिखो सीठने, सीठने। क्या है? शादी के दौरान महिलाएं जो गालियां निकालती है उनको बोलते हैं सीठने। महिलाएं हनी सिंह बन जाती है। लिखो विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स व्हाइल ड्यूरिंग मैरिज। महिलाओं द्वारा विवाह के दौरान गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। महिलाओं द्वारा विवाह के दौरान गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। कहां चूक गई तुम अब? दिखा दिखा, क्या नहीं लिखा? इधर दिखा, क्या नहीं लिखा? दिखा, रजिस्टर दिखा, लिख तो, लिख, क्या लिख, क्या लिखी, क्या लिखा है? विवाह के दौरान महिलाओं, आगे लिख, महिलाएं क्या करेगी? लिख ले महिलाओं के गीत। क्या कहलाते हैं गीत? बहस, तो इसमें क्या छुपा रही थी रजिस्टर? तो विवाह के दौरान महिलाएं जो गालियां भरे गीत गाती है वो कौन से कहलाते हैं? सीट। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत क्या होते हैं? पहले होता क्या था जी कि जब बारात गई तो लड़की वाला पक्ष जो होता था वैसे अपने को थोड़ा दबा दबा महसूस करता, क्या लड़के वाले आए हैं, उनके साथ नखरे होते, भाई हम लड़के वाले हैं उस प्रकार के, लड़के वालों को लगता है यार नाराज नहीं हो जाए तो यूं थोड़ा राजी रखना पड़ता। तो कहा गया कि थोड़ी यूं गालियां वाले निकली जाए, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल हो जाए तो मामला थोड़ा सेटल हो जाए, बराबर सा हो जाए। भगवान राम जी जब बारात लेके मिथिला पहुंचे थे तब मिथिला वालों ने, माँ सीता के परिवार वाले जो उन्होंने गालियां निकाली। तो उसके बाद से अपने परंपरा थी कि इस दिन क्या निकाली जाए, तो उस समय क्या निकल जाए? गालियां। जोधपुर में अपने एक महाराजा हुए थे उमेद सिंह, क्या नाम था? उमेद सिंह जी के बेटे थे हनुमंत सिंह, अपने पढ़ते हैं वरिष्ठ उपराज प्रमुख। हनुमंत सिंह जी की बारात गई गुजरात। तो जब उनकी बारात गई तो उमेद सिंह जी वो लड़की के जो पक्ष वाले थे वो लेने के लिए, राजा जो उधर गुजरात वाले राजा थे वो लेने के लिए आए, भाई लड़के के पिता को लेके जा रहे हैं, राजा को लेके जा रहे हैं। जोधपुर बहुत बड़ी रियासत, जोधपुर का राजा वहां पे ब्याह करने के लिए गया हुआ। यूं 10-15 कदम चले, चलते रहे उमेद सिंह जी नचाने का, ये क्या तरीका है, हमारी इज्जत ही नहीं है कोई यहाँ पर, इस प्रकार से बारात का स्वागत किया जाता है। और उनके उन गुजरात वाले राजा लगा मरा दिया यार, एक तो लड़के का बाप ऊपर से जोधपुर का राजा, और नाराज हो जाएंगे यार, क्या अरे साहब क्या हुआ, क्या गलती होगी इन बताओ। गलती आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है? नहीं सर नहीं समझ में क्या होगा, 10 मिनट हो गए बारात आए हुए, अभी तक एक गालियां नहीं गई। सर हमारे कोई निकालती नहीं है यहाँ पर, हमारे रिवाज ही नहीं है। कैसे रिवाज नहीं, हमें नहीं पता, जब तक गालियां नहीं निकालोगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। जाके कहो महिलाओं को, अंदर महिलाएं, हमारे जोधपुर की महिलाएं यहाँ पर भी तो शादी होके आई होगी, उनको तो आती होगी। महिलाओं को अंदर जाके पूछा कि भाई तुम्हें गालियां आती, उन्होंने कहा छुट्टी दे के देखो। गालियों में लगा दे डेरी हम इधर। फिर उन महिलाओं ने गालियां निकाली, तब जोधपुर वालों की बारात आगे बढ़ी। तो शादी के दौरान महिलाओं द्वारा जो गालियों भरे गीत गाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आगे लिखो कामण। कामण। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत। सॉन्ग्स विच प्रोटेक्ट ग्रूम फ्रॉम मैजिक। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत। सॉन्ग्स विच प्रोटेक्ट ग्रूम फ्रॉम मैजिक। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं वो गीत? काम। कामण शब्द बना कामिनी से, कामिनी का मतलब होता है सुंदर महिला, मतलब भूतनी। भूतनियों के लिए कहा जाता है कि बहुत सुंदर होती है, इसलिए कहा जाता है भाई भूतनी पीछे ना हो जाए, इसलिए दूल्हे के
दूल्हे पे को जादू टोना ना कर दे, भूत भूतनी पीछे ना हो जाए, इसलिए जो गीत गाए जाते हैं, गीत कौन से होते हैं? अरे तो गांव में दूल्हे का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये तो जब वो दूल्हा बन जाता है, मतलब जब बांध बैठ जाता है, कटार वटार पहन लेता है, उसके बाद एक तो उससे कोई काम नहीं करवाते दूल्हा, किसी भी काम के कोई भी हाथ, इवन मतलब यहाँ तक कि मतलब अपने शादी का सामान ला रहे हैं घर पे, है ना, कि मान लो आलू की बोरी लेके आए, चीनी की बोरी, कोई सामान उतार रहे हैं, गाड़ी में से सामान उतारा जा रहा है, चीनी की बोरी है, चीनी की बोरी उतारने के लिए 4 आदमी चाहिए, वहां पे 4 आदमी खड़े, उनमें से एक दूल्हा है, बाकी 3 है, वो 3 उतारेंगे, दूल्हा यूं ही खड़ा रहेगा, दूल्हा हाथ ही नहीं लगाएगा। और यदि दूल्हा हाथ लगा दे तो घर वाले मना कर देंगे, ना 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 तू साइड में आ जा। यदि दूल्हा किसी सामान के हाथ लगा देगा तो सामान कम पड़ जाएगा। यदि चीनी के हाथ लगा दिया तो मिठाइयां कम, आटे के हाथ लगा दिया तो रोटियां कम, इसलिए दूल्हा किसी भी सामान के हाथ, कारण ये था कि दूल्हा मान लो बोरी उतरवाए, उसके लग जाए, गिर जाए, पड़ जाए, फिर भी आगे इसका करके लाएंगे, इसलिए कहा गया कि भाई तू अपने साइड के अंदर ही खड़ा हो जा। तो वैसे कहा गया भाई दूल्हे का ध्यान रखो, दूल्हे के पीछे को जादू टोना ना कर दे। तो पहली बात तो कहा गया दूल्हा घर से बाहर ही ना जाए, यदि बाहर जाना पड़े तो कटार साथ में लेके जाए, बाहर जाना पड़े तो चौराहे के ऊपर से ना निकले, चौराहे के ऊपर से भी निकलना पड़े तो साथ में नमक लेके जाए। और महिलाएं घर पे बैठी बैठी क्या गए, कामण, ताकि दूल्हे को जादू टोने से बचाया जा सके। तो दूल्हे का पूरा ध्यान रखना होता है। गांव वाले तो दूल्हे को इतना तक समझा के भेजते हैं कि जब जाए तो वहां हंसना नहीं है। गांव का जो दूल्हा है वो तो हंसता, इसलिए गांव के दूल्हों की आप तो वो जो शादी की कैसेट होती है वो देखो, सब में मुंह सुझाया हुआ है, एक जैसे पोज के अंदर ही रहता है। अब पर हंसी तो आ जाए यार, वहां पे महिलाएं मजाक करती है तो हंसी तो हर किसी आदमी को आ जाए। फिर कहा गया हंसी आएगी तो दूल्हे को दी जाती है एक रूमाल, इसलिए गांव वाला दूल्हा तो ऐसे ही बैठा रहता है, अंदर ही अंदर हंसता रहता है वहां। गांव वाले दूल्हे को कहा जाता है कि तू किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, दूल्हा राजा है और राजा से कोई हाथ, इसलिए दूल्हा दूल्हे के दोस्त भी जाते हैं दूल्हे की तरफ हाथ करते हैं नहीं, ज्यादातर दोस्तों को तो पता होता है तो वो हाथ करते ही नहीं। भाई आप मोदी जी राजा है, आज के राजा कौन है, मोदी जी, आप जाके मोदी जी को यस हाय नरेंद्र, नहीं कर सकते ना, चरण स्पर्श, दूर से नमस्ते करना, चरण स्पर्श दूर से करते, नमस्ते, सीएम साहब से मिलो तो आपको दूर से करना पड़ता है। तो एक दूल्हे के लिए कहा गया कि दूल्हा राजा है, इसलिए दूल्हा किसी से हाथ, इसलिए लड़कों हाथ मिलाने, एक है सर ब्याह करा हुआ, पहले वो जुगाड़ हो सर, हाथ वाथ बड़ा देख लेंगे सर, एज पर कंडीशन चीजें हो जाएगी, पर पहले वो जुगाड़ तो बेटे कोई। वैसे गांव वाले दूल्हे को ये भी कहा जाता है कि दूल्हा बन गया उसके बाद वो जो जूते पहन लेता है, दूल्हे के जूतों को बोलते हैं बिनोटे, क्या बोलते हैं, दूल्हे के जो जूते जूते बीन बीननी के जो हो गए वो हो गए बिनोटे, बिनोटे पहने के बाद उतारेगा नहीं, भले ही मंदिर में जाए। नॉर्मली होता है कि मंदिर में जाओ तो जूते उतारो, बीन नहीं उतारे, बीन को जूते समेत मंदिर में चढ़ना होता है। आज भगवान नीचे है, आज अपन इस भगवान है, वो बड़ा पूरा फील लेना होता है। अच्छा कहते हैं पहले जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो मान लो इधर से राजा अपने घोड़े पर हाथी पर बैठ के जा रहा है और उधर से यदि कोई दूसरा आदमी यदि घोड़े पर हाथी पर बैठ के आ रहा है तो नीचे उतरेगा, राजा की सवारी के सामने कोई भी घोड़े पर बैठकर नहीं जा। इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि कई बार आपको लाल बत्ती पर रोक दिया जाता है कि साहब मुख्यमंत्री जी की गाड़ियां जाएगी, आप रुको, वीआईपी जाएंगे उसके बाद आप निकलो। सेम उस टाइम का वीआईपी कौन था, राजा, पहले राजा का हाथी निकलेगा फिर तुम जाना। तो आप नीचे उतरोगे, यदि आपके पास घोड़ा तो आप नीचे उतर के घोड़े को पैदल पैदल लेके चलोगे, राजा का घोड़ा उस आपके पास से निकलेगा। पर यदि दुल्हे का घोड़ा आ रहा है और सामने से राजा आ रहा है तो राजा नीचे उतरेगा, आज दूल्हा बराबर में जाएगा। उस दिन दूल्हा राजा की तरफ देखते देखते चलता है, क्या हाल है। दूल्हे का खूब सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो दूल्हे को ध्यान रखने के लिए, उसे जादू टोने से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, आगे लिखो इसके बाद। हाँ हाँ, खूब सारी जगह होती, खूब सारी जगह। एग्जाम्पल तो क्या हो, खूब सारी जगह होती है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जब एक आधी बार होता है तब होता है कोई। इसके बाद में लिखो आप तो, लिखो हिचकी, आवा हिचकी, बेरन आवा हिचकी, कोई बादिलो पुकारे बेरन आवा हिचकी। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। क्षेत्र याद रखना आपने तो एरिया पूछेंगे, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन।
अगला लिखो जोरावा। जोरावा यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन, जो किसी की याद में गाया जाता है। मतलब उधर का दो उसको हिचकी, इधर क्या कर दो उनको जोराव, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। अगला लिखो डोला मारू। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन, जो कि ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू, जो कि ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। यह है ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इट इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी। यह है ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इट इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी। किसके द्वारा गाया जाता? अगले को बिछुड़ो। मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। यह है हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ हाड़ौती रीजन। यह है हाड़ौती। ये क्षेत्र पूछेंगे भाई, चार गीत देके चार क्षेत्र देखेंगे, मिलान कीजिए। यह है हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ हाड़ौती रीजन। यह है हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ हाड़ौती रीजन। पर महिला को बिच्छू खा गया, मरने वाली है, वो अपने पति को कहती है भाई मेरे मरने के बाद दूसरा ब्याह कर लेना, दुख मत पाना। ऐसी अच्छी महिलाएं कहाँ होती है? कहाँ होती है? बस ये हो गए भाई आपके मुख्य मुख्य गीत। आगे लिखो लोक गायन शैलियां, फोक म्यूजिक स्टाइल्स। लोक गायन शैलियां, फोक म्यूजिक स्टाइल्स। लोक गायन शैलियां, फोक म्यूजिक स्टाइल्स। एक नंबर लगा के लिखो मांड। किसी टाइम में अपने जैसलमेर वाले इलाके को बोलते थे मांड। क्या बोलते? तो वहां पर जो लोक गायन शैली विकसित हुई उसका नाम ही क्या हो गया? मांड। देख लो, प्राचीन काल में जैसलमेर को मांड कहा जाता था। इन एंशिएंट टाइम जैसलमेर वाज कॉल्ड एज मांड। प्राचीन काल में जैसलमेर को मांड कहा जाता था। इन एंशिएंट टाइम जैसलमेर वाज कॉल्ड एज मांड। जैसलमेर को मांड कहा जाता था। अतः यहाँ मांड गायन शैली विकसित हुई थी। सो मांड म्यूजिक स्टाइल वाज डेवलप्ड हियर। अतः यहाँ मांड गायन शैली विकसित हुई थी। सो मांड म्यूजिक स्टाइल वाज डेवलप्ड हियर। अतः यहाँ मांड गायन शैली विकसित हुई थी। सो मांड म्यूजिक स्टाइल वाज डेवलप्ड हियर। कालांतर में यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई। इट बिकेम पॉपुलर इन अदर एरियाज ऑफ राजस्थान लेटर ऑन। कालांतर में यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई। इट बिकेम पॉपुलर इन अदर एरियाज ऑफ राजस्थान लेटर ऑन। कालांतर में यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई। इट बिकम पॉपुलर इन अदर एरियाज ऑफ राजस्थान लेटर ऑन।
कालांतर में यह है राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई। प्रमुख गीत लिखो। केसरिया बालम बताया था मैंने उस दिन भी। प्रोमिनेंट सॉन्ग केसरिया बालम। केसरिया बालम कौन से स्टाइल में गाया जाता है? मांड। और अपने शरद पूर्णिमा के मारवाड़ महोत्सव में मांड गायन शैली के गीत गाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मांड महोत्सव। बताया था मैंने। हाँ, जोधपुर में होता है। तो बाद में मांड पूरे राजस्थान में भी मैंने लिखवाया तो है। बीकानेरी मांड अलग, जोधपुरी मांड अलग। शुरुआत इसकी जैसलमेर से, बाकी सब जगह हुआ था बात। प्रमुख कलाकार लिखो। आर्टिस्ट कौन कौन है? आर्टिस्ट कलाकार। बीकानेर की दो गाय। बीकानेर की दो गायिका नाम बताओ देखिए उनके। अल्लाह जलाई बाई और गौरी बाई। एक पाली में और हुए, उनका नाम भी क्या है? गौरी। इसका मतलब दो मांड गायिकाओं के नाम गौरी बाई है। एक तो है बीकानेर के, एक कहाँ के है? पाली। एक जोधपुर में हुए, उनका नाम क्या है? जमीला बानो। उदयपुर वालों का नाम क्या है? मांगी बाई। और जयपुर में कौन थे? बन्नो बेगम। दोबारा बताओ देखिए। बीकानेर से कौन कौन है? अल्लाह जलाई बाई और गौरी बाई। पाली से, उदयपुर से, जोधपुर से, जयपुर से। ये तो पुरानी गायिकाएं भी थी। अभी 2022 में अपने जयपुर के गायिका हुए बतूल बेगम। कौन थे? उनको एक पुरस्कार दिया गया था, नारी शक्ति पुरस्कार। क्या दिया था? तो वो भी कौन सी गायन शैली के लिए दिया गया? मांड। तो आपको कोई पूछ ले कि नारी शक्ति पुरस्कार कौन सी महिला को दिया गया 2022 में मांड गायन शैली के लिए? बतूल बेगम। क्या नाम है? नीचे अलग से लिख लो, एक स्टार लगा के लिखो, बतूल बेगम। बराबर लिख लो, नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति अवार्ड। हाँ, नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति अवार्ड। है ना। भारत में महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा कोई पुरस्कार है तो वो कौन सा है? नारी शक्ति पुरस्कार। 8 मार्च को देते हैं। कब देते हैं भाई? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है आपका? 8 मार्च। तो उस दिन आपके नारी शक्ति पुरस्कार। जयपुर नहीं लिखना जी, पुराने वालों के बारे में लिखना है। ये रियासतों का टाइम हुआ करता, तब हुआ करती कि बीकानेर रियासत में कौन गाती, जयपुर रियासत में कौन गाती। ये तो अब की है। इनका तो सवाल यही पूछेंगे, बतूल बेगम कौन सी गायन शैली से जुड़ी हुई है? मांड गायन से। भाई अब तो राजस्थान की है ये सब। और बतुल बेगम को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो नारी शक्ति या नारी शक्ति पुरस्कार मांड गायन शैली के लिए किसको दिया गया? तो किसको? स्टार लगा लो, ज्यादा संभावना इन्हीं की पूछने की है। पुराने वाले नाम नहीं पूछेंगे, इनका कोई पूछेंगे आजकल। अगला लिखो, मांगनी यार।
कौन सी है? जैसलमेर बाड़मेर में एक जाति होती है मांगनियार। देखो उस दिन मैंने कई व्यावसायिक जातियां लिखवाई थी, उनमें मांगनियार लिखवाया था। उस मांगनियार जाति द्वारा जो लोक गायन शैली विकसित की गई उसका नाम क्या हो गया? कौन से इलाके में? देखो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन मांगनियार समुदाय द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की गई। मांगनियार कम्युनिटी डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। मांगनियार जाति द्वारा, मांगनियार समुदाय द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की गई। मांगनियार कम्युनिटी डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। मांगनियार समुदाय द्वारा लोक गायन शैली विकसित की गई। मांगनियार कम्युनिटी डेवलप दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखो, कौन कौन से यूज में लेते हैं? वाद्य यंत्र, कमायचा और खड़ताल। कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं? कमायचा और खड़ताल। आगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब और देखेंगे अपने इनको कैसे बजते हैं, कैसे दिखते हैं। अभी तो याद रखो मांगनियारों के वाद्य यंत्र कौन कौन से? कमायचा और खड़ताल। कलाकार लिखो, कलाकार कौन कौन, आर्टिस्ट कौन कौन? साकर खान, ये कमायचा बजाते थे। लिख लो कमायचा वादक, कमायचा प्लेयर। तो कोई ये पूछ ले भाई साकर खान कौन सी गायिका से जुड़े हुए थे, तो मांगनियार। कोई पूछ ले साकर खान क्या बजाते थे, तो कमायचा, कमायचा प्लेयर्स। सदीक खान, ये खड़ताल बजाते थे, इनको तो बोलते ही खड़ताल का जादूगर, मेजिशियन ऑफ खड़ताल, मेजिशियन ऑफ खड़ताल, खड़ताल का जादूगर। तो मेजिशियन ऑफ खड़ताल किसे कहा जाता है? सदीक खान। सागर खा क्या बजाते? कमाइच। सदीक खा क्या बजाते? इन सदीक खां के नाम पे अपने जयपुर के अंदर एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, उनका उसका नाम है सदीक खां मांगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद। क्या नाम बोलो देखे? सदीक खां मांगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद, फोक कल्चर रिसर्च सेंटर या रिसर्च काउंसिल। लिख लो, उतारो देखे, जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे उतारो। सदीक खां मांगनियार फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल 2003 में बनाया गया था जयपुर में। सदीक खां मांगनियार फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल, लोक कला अनुसंधान परिषद। रिसर्च काउंसिल, लोक कला अनुसंधान परिषद कहां पर है? जयपुर। कब स्थापित किया गया? तो ये याद रखना ना भाई, सदीका मांगनियार देखते अपने लगता है जैसलमेर बाड़मेर में सेंटर होगा, पर ना, ये सेंटर कहां पर है? जयपुर। बॉक्स में बंद कर लो इसको। और अभी अपने पिछले साल मांगनियार गायकी के लिए एक पद्मश्री मिला था अनवर खान को, है ना? तो लिख लो अनवर खान मांगनियार। इनको सागर खान को इनको भी मिले हैं, पर इनको पुराने मिले हुए, ये थोड़ा लेटेस्ट मिला हुआ है, तो थोड़ा कोई पूछ ले, याद रखना। अनवर खान मांगनियार, बॉक्स में बंद कर लेना अलग से। हाँ 22 में। बतुल बेगम वाला भी 22 का ही है। कोई पूछ ले भाई हाल ही में किसको मांगनियार गायकी के लिए पद्मश्री दिया गया था, किसको दिया गया? पुराने उनको मिले, पर उन वाले नहीं पूछते, करंट वाला कोई पूछ ले तो अपने याद रहे। अगला लिखो, लोक गायन शैली लिखो, लंगा।
अगली लोक गायन शैली कौन सी? वही जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति, व्यावसायिक जातियों में लंगा भी लिखवाया सर। लंगा समुदाय ने जो लोक गायन शैली विकसित की गई वो कौन सी हो गई? लंगा। देखो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, जैसलमेर बाड़मेर रीजन, लंगा समुदाय द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। लंगा कम्युनिटी डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। लंगा समुदाय द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। लंगा कम्युनिटी डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। लंगा समुदाय द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। लंगा कम्युनिटी डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। वाद्य अंतर लिख लो। कमाईचा तो सेम है दोनों के अंदर। इनका सारंगी की वो सॉरी खड़ताल की जगह आ जाती है सारंगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कमाईचा और सारंगी। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखिए? कमाईचा और सर। प्रमुख गीत लिखो इनका। मुख्य गीत, प्रोमिनेंट सॉन्ग। हम दिल दे चुके सनम देखिए आपने? उसका गीत है लाद्यो माने काचा काचा पाका पाका निम्बूडा। निम्बूडा निम्बूडा गीत है। वो निम्बूडा निम्बूडा 1000 साल से अपने लंगे गा रहे हैं, और हमने सुना तब जब वो कौन सी मूवी में आया? हम दिल दे चुके सनम। अपने सिंपल सा गीत है। कोई प्रेग्नेंट महिला है जो अपने पति को बताना चाहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सीधा सीधा बता नहीं पाती, इसलिए वो कहती है खट्टी चीज लाके दो। तो ला दो माने काचा काचा पका पका। किसका गीत है ये? लंगाओं को। अगला लिख लो, तालबंदी। अगली लोक गायन शैली लिखो, तालबंदी। मुगल बादशाह हुआ था औरंगजेब। कौन हुआ था? उसने संगीत पर रोक लगा दी। उसने म्यूजिक बैन है, आज बाद कोई गीत नहीं गाएगा रे। किसी गीत गाते हुए सुन लिया, देख लेना। तो जब उसने संगीत पर रोक लगा दी तो अपने मथुरा के आसपास में के साधु सन्यासी रहते, कहां पे? मथुरा। औरंगजेब ने मना किया, तो कहा गीत संगीत सब बंद, कोई भजन कीर्तन नहीं करेगा। तो जो मथुरा वाले साधु सन्यासी थे वो अपने राजस्थान आ गए। अब मथुरा से राजस्थान आएंगे तो कहाँ आएंगे? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यही इलाका आएगा। पूर्वी राजस्थान आके बस गए। उन पूर्वी राजस्थान में उन साधु सन्यासियों ने जो लोक गायन शैली विकसित की वो कौन सी है? कहां से आए? मथुरा से। कहां आ गए? पूर्वी राजस्थान। कौन आए? साधु सन्यासी। क्यों आए? देख लो। जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, उसने कहा भाई इस्लाम में संगीत होता नहीं है तो मैं किसी को गाने नहीं दूंगा। जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, तब मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी, द एंसेंट्स ऑफ मथुरा रीजन, तब मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी, द एंसेंट्स ऑफ मथुरा रीजन, पूर्वी राजस्थान आ गए थे। कैम्पटन राजस्थान। पूर्वी राजस्थान आ गए थे। कैम्पटन राजस्थान। पूर्वी राजस्थान आ गए थे। कैम्पटन राजस्थान। तथा इन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की थी, एंड दे डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। तथा इन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की थी, एंड दे डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। तथा इन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की थी। वाद्य यंत्र लिख लो, नगाड़ा। नगाड़ा होता है तो नगाड़ा इनका वाद्य यंत्र है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इनका? नगाड़ा। 4 लोक गायन शैलियां भाई। जैसलमेर का पुराना नाम मांड, इसलिए कौन सी हो गई? मांड। ये बाद में पूरे राजस्थान में फैल गई। जैसलमेर बाड़मेर में 2 जातियां हैं, एक जाति का नाम है मांगणिया और एक का लंगा। उन जातियों द्वारा जो की गई उनके नाम भी क्या हो गए? मांगणियार। और क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, मैंने बताया ना आईएएस में एक साल क्वेश्चन था मांगणियार क्या होता है। तो पश्चिमी राजस्थान की संगीत, पश्चिमी भारत की एक संगीत जीवित जाति, या मेघालय में बनने वाले पुल, या साउथ इंडिया में किया जाने वाला एक डांस, या पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्योहार। अपने थोड़े से वैसे पूछ लेते हैं, अपना तो है ही भाई, पूरे भारत वालों को तो मांगणियार नहीं पता, पर राजस्थान वालों को तो बताओ। अपने को ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र या कौन कौन से वाद्य यंत्र मांगणियारों से जुड़े हुए? कौन कौन से हो गए? कमाईचा और खड़ताल। लंगाओं के कौन कौन से हो गए? कमाईचा और सारंगी। तालबंदी वालों का कौन सा हो गया? नगड़।
या कोई कलाकार पूछ लेंगे इनमें से ये किससे जुड़ा हुआ है, या कोई गीत पूछ लेंगे तो याद रह जाएगी बात है। 4 है, 3 पश्चिमी राजस्थान के हो गए, मांड लंगा मांग। मांड बाद में पूरे राजस्थान में फैल गई। 2 पूरी पश्चिमी राजस्थान की है, लंगा और मांगनियार। एक पूर्वी राजस्थान की होगी, वो कौन सी? ये पूर्वी राजस्थान में किसके द्वारा लाई गई? साधु सर। कहां से आए वो, क्यों आए? आगे लिखो, संगीत घराने, म्यूजिक घराना। संगीत घराने, जो घराने क्या होते हैं? एक कोई संगीतकार है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक एक राग डेवलप की, कोई एक राग डेवलप की, उनका चेला उसी राग को कंटिन्यू करता है, फिर वो उनका आगे फिर कंटिन्यू करता है, फिर उनका चेला फिर कंटिन्यू करता है। जब लगातार कई पीढ़ियों तक एक ही गुरु द्वारा डेवलप की गई राग गाई जाती है, बजाई जाती है, तब वो बन जाता है घराना। क्या बन जाता है? क्योंकि वो संगीत से संबंधित होते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं? संगीत घराने। तो 3 चीजें संगीत घरानों में पढ़नी है। घराने का नाम क्या है, शुरू करने वाला कौन था, और आगे जो कलाकार हुए उनमें कोई लखन वाला था कि नहीं था। अभी बात समझो, 3 हेडिंग डाल दो अपने, घराना, फाउंडर और मुख्य कलाकार। घराना, प्रवर्तक, फाउंडर लिख लेना, प्रवर्तक को फाउंडर। भाई घराने का नाम पढ़ेंगे, फाउंडर और मुख्य कलाकार, मेन आर्टिस्ट। आगे वालों में कोई ढंग का आवाज नहीं हुआ। नाम नाम याद करने हैं अपने को। पहला लिखो जयपुर। शुरू करने वाले थे भूपत खां। भूपत खां का एक नाम और था, इनका नाम था मनरंग। क्या नाम था? इनके गीतों को सुनते मन क्या हो जाता? रंगीन। एक मुख्य कलाकार वे इनके आगे, उनका नाम था मोहम्मद अली खां। मोहम्मद अली खान साहब के जयपुर में कोठी थी, इसलिए इनको बोलते कोठी वाले। मोहम्मद अली खां कोठी वाले। मुझे लगता है मोहम्मद अली खान साहब को कोई मिलता होगा, लो सर कोई गाना सुना दो, वे कहते होंगे गाओ कभी। हवेली नहीं, इनकी क्या थी? कोठी। संगीत 2 प्रकार का होता है ना। एक अपने भारत में संगीत का प्रकार था ध्रुपद। कौन सा था? जब संस्कृत के वो जब गाने गाए जाते, वो लय लय ताल होती, तो वो तो कौन से होते? ध्रुपद। जब बाद में उर्दू अरबी फारसी आ गई थी, इसको बोलते ख्याल। क्या बोलते? अपने जयपुर घराना सबसे फेमस घराना था, ये ख्याल का घराना था। किसका था? और अपने सारे ख्याल के थे, ध्रुपद के इधर थे ही नहीं अपने। तो जयपुर घराने के नीचे लिख लो ख्याल गायन शैली, ख्याल म्यूजिक स्टाइल। ख्याल गायन शैली, ख्याल म्यूजिक स्टाइल। तो जयपुर घराना शुरू किसने किया? भूपत खां। इनका एक और नाम क्या है? मनरंग। इस घराने के मुख्य कलाकार कौन हुए, जिनको किस नाम से जाना जाता? अगला घराना लिखो पटियाला। अब आपको लगेगा सर पटियाला तो पंजाब में है, अपने तो राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। तो जयपुर के ही अपने बंदे पटियाला चले गए थे, तो पटियाला के नीचे लिखो जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया भाई। एक बंदे का नाम था अली बख्श। क्या नाम था? और एक बंदे का नाम था फतेह अली। कौन कौन 2 बंदे नाम बताओ दे? अली बख्श और फतेह अली। लोग अली बख्श को प्यार से कहते आलिया, फतेह अली को प्यार से कहते फत्तू।
तो कोई पूछे आलिया फत्तू ने कौन सा घराना शुरू किया, कौन सा? और इसको आगे बढ़ाने वाले बाद में थे गुलाम अली साहब, जो बाद में पाकिस्तान चले गए थे। तो पूछा आलिया खत फत्तू का घराना कौन सा था, पटियाला। या अली बख्श और फतेह अली ने कौन सा घराना शुरू किया था, पटियाला, जो कि कौन से घराने की ब्रांच है? कहते हैं एक बार अली बख्श और फतेह अली दोनों टोंक के राजा के दरबार में गए। कहाँ के राजा के दरबार में? टोंक में नवाब साहब बैठते, उन नवाब साहब के दरबार में गए, वहां पे गीत सुनाया। टोंक के नवाब बड़े राजी हुए, उन्होंने कहा यार तुम कितने डिसिप्लिन्ड वे के अंदर म्यूजिक सुनाते हो, तुम्हारे संगीत में उतना ही डिसिप्लिन है जितना डिसिप्लिन फौज में होता है। जैसे फौज में होते हैं जनरल और कर्नल, कौन होते हैं? वैसे तुम दोनों म्यूजिक के क्या हो, जनरल और कर्नल। तो इनकी उपाधि क्या थी, जनरल और कर्नल। किसने दी? टोंक के नवाब, लिख लो। टोंक के नवाब ने इन्हें जनरल तथा कर्नल की उपाधि दी थी। नवाब ऑफ टोंक gave titles of general and colonel to them. टोंक के नवाब ने इन्हें जनरल तथा कर्नल की उपाधियां दी थी। नवाब ऑफ टोंक gave titles of general and colonel to them. टोंक के नवाब ने इन्हें जनरल व कर्नल की उपाधियां दी थी। नवाब ऑफ टोंक gave टाइटल ऑफ जनरल एंड कर्नल टू देम। तो कोई पूछे जनरल कर्नल किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता है? अली बख्श और फतेह अली को, जिन्हें प्यार से क्या कहा जाता था, आलिया फत्तू। चले आगे। जयपुर वालों में से एक ब्रांच चली गई थी यूपी की साइड में, तो वहां जो घराना बना वो था अतरौली। लिख लो अतरौली को, लिख लो जयपुर घराने की शाखा। इसको शुरू करने वाले थे साहब खां। आगे बढ़ाने वाले थे मानतोल खां। इन मानतोल खान साहब को कहा जाता रुलाने वाले फकीर। क्या कहते हैं इनको? रुलाने वाले फकीर। इनके गानों को सुन के लोग रोने लग जाते होंगे। ऐसा नहीं कि बुरे गाते थे, ना हाँ, ब्रेकअप सॉन्ग गाते। जिन जिन का नया नया दिल टूटा होता, झटके लगे होते नए नए, वो ढां ढां करके रोते होंगे बहुत। तो मानतोल खां को क्या कहा जाता है, रुलाने वाले फकीर। शुरू किसने किया था अतरौली घराना? साहब खां। अतरौली घराना भी कौन से घराने की शाखा? आगे चलो। आगे अपने अलवर वाला इलाका निकला था मेवात, तो यहाँ का घराना हो गया मेवाती। मेवाती घराना शुरू करने वाले थे घग्गे नजीर खां। आगे बढ़ाने वाले थे पंडित जसराज। पंडित जसराज का नाम तो सुना होगा, बड़े संगीतकार हुए भाई। तो पूछे पंडित जसराज साहब कौन से घराने से जुड़े हुए, तो कौन से घराने से जुड़े हुए? शुरू किसने किया मेवाती घराना? घग्गे नजीर खां। आगे किसने बढ़ाया? पंडित जसराज। क्या पर्ची आई है? सिरवी समाज की आई माता ने कितने उपदेश दिए थे? यार ये तो मैंने तो नहीं पढ़ा कभी। कोई है भाई? आई माता के भगत कौन है क्लास में? बात ऑनलाइन स्टूडेंट को कदे तो दिए। मेवाती घराना किसने शुरू किया? घग्गे नजीर। किसने आगे बढ़ाया? पंडित जसराज। अगला लिखो इसके बाद किराना घराना। ये यूपी में जगह पड़ती है वास्तव में, कैराना। उस कैराना से क्या नाम पड़ गया? किराना। इसको शुरू करने वाले थे बंदे अली खां। देख लेंगे, सिर भी आई माता की तो एक बुक पढ़ी है मेरे पास, आज देख लेंगे कितने उपदेश दिया बंदे अली खां।
भीमसेन जोशी का भी नाम सुना? 2008 में भारत रत्न दिया गया था भीमसेन जोशी को। वो जो भीमसेन जोशी साहब है वो कौन से घराने से जुड़े हुए? किराना। उस्ताद रज्जब अली। कई लोग जुड़े हुए थे भाई इस घराने से। रोशन आरा बेगम। और गंगूबाई हंगल। काठियावाड़ी मत कर लेना। बताओ कौन कौन जुड़े हुए? भीमसेन जोशी, उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगल। भीमसेन जोशी के स्टार लगाओ। ये भारत रत्न थे भाई 2008 में। किराना घराना किसने शुरू किया? बंदे अली। आगे किसने बढ़ाया? भीमसेन जोशी, उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंग। आगे लिखो। अपने जयपुर में यहाँ एक सिंगर वे अल्लाह दिया खां, तो उनके घराने का नाम ही हो गया अल्लाह दिया खां। अल्लाह दिया खां का घराना शुरू भी कौन करेगा? अल्लाह दिया खां। अब तो एक सिंगर है, मराठी सिंगर थे, डेथ हो गई अब तो, किशोरी अमोणकर। कोरोना वाले टाइम डेथ हुई थी। वो इसी घराने से जुड़े हुए थे। तानसेन जी थे, तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन के परिवार वाले भी जब औरंगजेब ने रोक लगा दी थी अपने जयपुर आ गए थे। तानसेन के परिवार वालों का घराना कहलाया सेनिया घराना। सेनिया घराना शुरू करने वाले थे सूरत सेन। आगे बढ़ाने वाले थे अमृत सेन। अल्लाह दिया खां का घराना किसने शुरू किया था? अल्लाह दिया खान। आगे किसने बढ़ाया? किशोरिया मोणकर। सेनिया घराना तानसेन के वंशजों में किसने शुरू किया? सूरत सेन। आगे किसने बढ़ाया? अमृत सेन। चलो आगे। अगला घराना लिखो डागर। बहराम जी डागर। आगे वालों में कोई ढंग का हुआ ही नहीं। ये जो बहराम जी डागर थे, ये जयपुर में अपने एक राजा हुए थे राम सिंह सेकंड। कौन राजा हुए? उनके दरबार में थे। तो बहराम जी डागर के नीचे लिखो जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान। 57 वाली क्रांति में थे। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार लिखना। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। बीनकार घराना। रज्जब अली खां बीनकार। आगे इसमें भी कोई ढंग का आदमी नहीं भाई। बीनकार घराना किसने शुरू किया? रज्जब अली खां बीनकार। कई बार तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं
बहराम जी डागर किससे जुड़े हुए थे? नृत्य, संगीत, लोक नाट्य, चित्रकला, ये जुड़े थे संगीत। ये रज्जब अली खां बीनकार भी जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार थे, देख लो। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार। देखो रंगीला रंगीला घराना, रमजान अली थे, ये खुद को कहते ही थे कि मैं रंगीन जीवड़ा हूं, मियां रंगीले। इसमें भी आगे कोई डंका आदमी नहीं। कितने हो गए? याद करो, देखिए एक बार अभी याद कर लेते हैं अपने, खाली नाम नाम है। पहला घराना कौन सा है? जयपुर। कौन सी गायन शैली का? ख्याल। शुरू करने वाले कौन थे? मंदरंग, भूपत खां। भूपत खां किस नाम से जाना जाता है? और आगे बढ़ाने वाले कौन थे? मोहम्मद अली खां, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? अच्छा, बाद में पटियाला घराना किसने शुरू किया? अली बख्श और फतेह अली, जिनको प्यार से लोग क्या कहते हैं? टोंक के नवाब ने क्या कहा इनको? जनरल और कर्नल। आगे किसने बढ़ाया? गुलाम। अतरौली घराना किसने शुरू किया? आगे किसने बढ़ाया? मान तोल खां, जिन्हें क्या कहा जाता? मेवाती घराना किसने शुरू किया? घग्गे नजीर खां। आगे किसने बढ़ाया? पंडित जसराज। किराना घराना किसने शुरू किया? बंदे, क्या ना, बंदे अली खां। आगे कौन कौन बढ़ाने वाले थे? भीमसेन जोशी, उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगल। अल्लादिया खां का घराना किसने शुरू किया? अल्लादिया खां। आगे बढ़ाने वाली किशोरी अमोणकर। सैनिया घराना सूरत सेन। आगे बढ़ाने वाले डागर घराना बहराम जी डागर। बीनकार घराना रजब अली खां बीनकार। ये कौन से राजा के दरबार में थे? और रंगीला घराना किसने शुरू किया? आप लिखो, राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांसेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांसेज ऑफ राजस्थान। जब आप पुराने पेपर उठा के देखोगे ना, तो डांस के सवाल दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो ये सवाल मिलेगा कि यह नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, या मिलेगा यह नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, या फलानी जनजाति का इनमें से कौन सा नृत्य है। मतलब या तो पूछते हैं क्षेत्र या पूछते हैं जनजाति। इसका मतलब डांस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो रीजनल या ट्राइबल, या तो क्षेत्रीय या जनजाति। तो लिख लो क्षेत्रीय लोक नृत्य, रीजनल फोक डांसेस। क्षेत्रीय लोक नृत्य, रीजनल फोक डांसेस। पहला लिखो भाई, घूमर। कौन सा डांस है? घूमर। लिखो, राजस्थान का राज्य नृत्य, फोक डांस, स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य नृत्य, स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। स्टेट सॉन्ग तो कौन सा अपना? केसरिया बालम। स्टेट डांस कौन सा है? घूमर। सबसे अच्छा डांस अपना यही होता है। लिखो, नृत्यों का सिरमौर, क्राउन ऑफ डांसेस। नृत्यों का सिरमौर, सिर पे बंधने वाला मोड़ है क्राउन ऑफ डांसेस। पूरे राजस्थान में होता है, तभी तो राज्य नृत्य घोषित किया गया। लिखो, राजस्थान की आत्मा, सोल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की आत्मा, सोल ऑफ राजस्थान। कब किया जाए? तो बेसिकली तो तीज, गणगौर आदि त्योहारों पर, फिर कोई शुभ अवसर हो उन पर कर लिया जाता है। कौन करता है? तो महिलाएं। लिख लो, महिलाओं द्वारा तीज, गणगौर आदि त्योहारों तथा मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस
On festivals like Teej and Gangor and other auspicious occasions, महिलाओं द्वारा तीज गणगौर आदि त्योहार तथा मांगलिक अवसरों पर या शुभ अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है. Women perform this dance on festivals like Teej and Gangor and auspicious occasions. महिलाओं द्वारा तीज गणगौर आदि त्योहार तथा शुभ अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है. Women perform this dance on festivals like Teej and Gangor and auspicious occasions. किसके द्वारा किया जाता है डांस? महिलाओं द्वारा. कब? या तो तीज गणगौर से त्योहार या शुभ अवसर में, शादी ब्याह, इस प्रकार कोई हो तो उनका ऊपर कर लिया जाए. पर 7वीं क्लास की बुक में पता नहीं किसमें लिखा हुआ कि यह नृत्य महिला तथा पुरुषों द्वारा किया जाता है. पिटा पर आके मेरी जीव खाते हैं. सर आपने लिखवाया था महिलाएं करती है, हमने कहीं पढ़ा है पुरुष करते हैं? हमने कहाँ पढ़ा है सर? पढ़ा है बोर्ड ढंग की जगह पढ़ा है हमने. कौन से सर? राजस्थान बोर्ड की किताब में पढ़ा है. मैं गलत है यार, काट देना. सर क्यों लिखा तो फिर उसके अंदर जब गलत है तो? मैं कई बार 8 बजे के बाद कर लेता है पुरुष, और उसको कभी डांस के अंदर गिना ना जाए. पुरुष 8 बजे के बाद जो भी काम करता है वो गिने नहीं जाते. तो डांस कौन करता है? ये महिलाएं. ऐसा आप भी कहीं देखो तो उसको क्या कर लेना आपने. ज्योग्राफी चल रही है आपके, ज्योग्राफी में आपने 2 टर्म पढ़ी होगी, परिभ्रमण और परिक्रमण. रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़ा आपने? बस ये डांस रोटेशन और रिवोल्यूशन है. महिला अपनी दूरी पर घूमती है, आगे बढ़ती है. लिखो, गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल. गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल. महिलाएं अपनी ही धुरी पर घूमती हुई नृत्य करती है. विमेन परफॉर्म डांस ऑन देयर एक्सिस. अपनी धुरी पर घूम रही है. महिलाएं अपनी ही धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती. विमेन परफॉर्म डांस ऑन देयर एक्सिस. महिलाएं अपनी धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती. यही है, ऐसा डांस है. महिलाएं अपनी धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती. तो इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है. देयर इज फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट्स इन इट. इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है. देयर इज फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट्स इन इट. इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है. हाथ हिलते हैं, और तभी केवल हाथ हिलते हैं तभी घूमर है. शरीर के सारे अंग हिलने लग जाए तो महिला नोरा फतेही हो जाए. फिर किस बात की घूमर बचे? फिर तो आइटम डांस हो जाए. केवल इधर एक बार हाथ इधर कर लो और एक बार हाथ, और घूमर इतना बस गया हमारे अंदर. वास्तव में हमारी आत्मा है कि अपनी महिलाओं को भी एक ही डांस आता है. कोई गीत लगा दो, एक बार उनको हाथ इधर करने. पहले गांव में एक फिक्स गीत हुआ करता, पोदीना. तो वो गीत ही ऐसा था, लुढ़ जाई रहे तो एक बार इधर, झुक जाई रहे तो एक बार इधर. बाद में बीच में एक टाइम आया था जब कोई नई नई बिननी आई थी, 10वीं पढ़ गए. 10वीं पढ़ने वाला वो रिवाज था ना, वो अलग था. 10वीं 12वीं वाला, वो जो नई नई बिननी आती वो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलती थी. बाद टाबरों को तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा. फिर वो बच्चों को एक वर्ड सिखाती कि फिनिश करो, वाटर फिनिश करो. तुमने मिल्क फिनिश नहीं किया अभी तक, होमवर्क भी फिनिश नहीं हुआ है, तुम गेम को कब फिनिश कर दो? अरे आगे फिनिश होगी अंग्रेजी, यहाँ पे इससे आगे होती होगी. तो नई नई बिननी ने कहा कि हम पुदीने पे डांस नहीं, हमारा गाना नया होगा, 7 समंदर पार में तेरे. गाना चेंज हुआ पर डांस में कोई चेंज. एक बार इधर आ चुके. पिछले कुछ सालों में गांव में आ रही है सपना, है ना, या ये दूसरे वाले चुन्नी में परफ्यूम. पर डांस वही है, एक बार हाथ इधर एक बार हाथ. तो इसमें हाथों का क्या होता है? लचकदार संचलन होता है. 8 प्रकार से स्टेप चेंज होते हैं, पैरों के चेंज, उनको बोलते हैं सवाई. क्या बोलते हैं? देखो, इस नृत्य में 8 चरण होते हैं. देयर इज 8 स्टेप्स इन दिस डांस. इस नृत्य में 8 चरण होते हैं. देयर इज 8 स्टेप्स इन दिस डांस, जिन्हें सवाई कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सवाई. जिन्हें सवाई कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सवाई. जिन्हें क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है. राजा महाराजाओं के टाइम का डांस था, रजवाड़ी लोक नृत्य. लिखो, यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य है. इट्स ए रॉयल फोक डांस. यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य है. इट्स ए रॉयल फोक डांस.
और तभी इसमें ये हाथों का लचकदार संचालन ही है, इतना ही है। इस राजा के सामने डांस कर रहे हो तो बहुत यूं ढंग से मैनर में करना पड़ेगा, उछल नहीं सकते आप, कूद दो तो राजा टांग काटे। तो बाद में कहा कि भाई नहीं, धीमे धीमे धीमे, तो एकदम मदरा मदरा डांस है, धीमे 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 किया जाता है, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम का डांस था। इसलिए इसमें मैं बताता हूँ इसमें राजाओं की तारीफें हैं। राठौड़ा की बोली प्यारी लागे मान, तो जोधपुर के राजाओं का गान शुरू किया हुआ था। जोधपुर का वंश कौन सा था? राठौड़। उसके सामने बैठ के दूसरों की बोली कैसे प्यारी लगे? वो सामने बैठा ही रहता था उधर। फिर कहते नहीं भाई तुम्हारी बोली सबसे जो, हाँ रेडी, ठीक है, करो आगे करो डांस। वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाता है? लिख लो वाद्य यंत्र। ढोल नगाड़ा और सहनाई। सुबह अवसरों पे जो बजते हैं वो देख लो आप। ढोल नगाड़ा सहनाई। कौन सा डांस हो गया है? घूमर। अगला लिखो अग्नि। फायर डांस। अग्नि नृत्य। थोड़ी बातें तो बताई हुई ना आपने, दशनाती संप्रदाय वाला ना। अग्नि नृत्य पुरुष करते हैं। देखो जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन ऑफ जसनाती सेक्ट परफॉर्म दिस डांस। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन ऑफ जसनाती सेक्ट परफॉर्म दिस डांस। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अंगारों पे नाचते हैं, देख लो। पुरुषों द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म डांस ऑन नंबर्स। पुरुषों द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म डांस ऑन नंबर्स। पुरुषों द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है। वो भाई जो अंगार एकदम जलते हुए अंगारे होते हैं उन पे नाचते हैं। उन अंगारों को वो बोलते हैं कि मतीरे हैं। क्या बोलते हैं? तो इन अंगारों को क्या कहा जाता है? देख लो। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। अंबर्स आर कॉल्ड एज मतीरा। मतीरा समझते हो ना? वैसे तरबूज अलग होता है यार, मतीरा अलग होता है। मतीरा मतीरा है, तरबूज तरबूज है। अरे फर्क खूब होता है, खा के देख कभी। अंगारों को क्या कहा जाता है? मतीरे। तो वो मानते हैं कि भाई वो अंगारों पे जब नाचते हैं तो कि भाई हम तो मतीरे फोड़ रहे हैं, मतीरे फोड़ते हुए दिखाई देते हैं जैसे। अच्छा, वो जब उन अंगारों पे नाचते हैं तब एक किसान खेत में जितने काम करता है वो सारे काम करते हैं। जैसे किसान मान लो बीज बोता है तो अंगारे हाथ में लेंगे, यूं चलेंगे जैसे बीज बो रहे हैं। जैसे किसान फसल को काटता है तो वो बैठ कर बाकायदा यूं अंगारे उछालते वैसे करेंगे जैसे फसल को काट रहे हो। हम फसल को बाद में अनाज लेके आते खाते हैं तो मुंह में लेंगे, अंगारे मुंह के अंदर ले लेते हैं। तो किसान खेती में जो क्रियाएं करता है वो डांस के दौरान की जाती है। देखो इस नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं की जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर मेड ड्यूरिंग डांस। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं की जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर मेड ड्यूरिंग डांस। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं की जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर मेड ड्यूरिंग डांस। वो जब डांस करते हैं तो फतेह फतेह बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? फतेह का मतलब जिंदाबाद, जय हो। देखो नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू स्पीक फतेह फतेह वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू स्पीक फतेह फतेह वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू स्पीक फतेह फतेह वाइल डांसिंग। कतरियासर मुख्य केंद्र है इनका, तो इस डांस का मुख्य केंद्र भी कौन सा हो गया? कतरियासर। देखो मुख्य केंद्र कतरियासर। कतरियासर कहां पड़ता है? तो मुख्य केंद्र कतरियासर। कतरियासर कहां पर है? बीकानेर में एक राजा वे गंगा सिंह। कौन वे? और गंगा सिंह जी ने देखा कि यार इतना अच्छा डांस होता है। तो राजा महाराजाओं का टाइम, अंग्रेजों के टाइम वाले राजा महाराजा थे वो लंदन वगैरह जाया करते, तो ये अपने साथ इनको विदेश ले जाने लगे। लो चलो
जब इतना अच्छा डांस आता है तो बाहर दिखाते हैं, पैसे कमाते हैं यार इससे अपने। तो महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य के जो भी कलाकार थे उनको क्या दिया, प्रमोट किया, प्रमोशन किया उनका। लिखो, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था, प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था, प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था, प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। तो पहले तो ये जो डांस था ना, ये केवल जसनाथ जी वाले मेले में ही करते, फिर जब सब जगह ही करने लग गए तो अब ये एक प्रोफेशनल डांस है। कैसा डांस है? देखो, अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। एक डांस और हमने बीच में नाम पढ़ा था, तेरह ताली, पढ़ा था? तो आगे पढ़ेंगे इमरान, ठंड रखे थोड़ी। एक पंथ पढ़ा था हमने, कामड़िया। किसने स्थापित किया था कामड़िया पंथ? रामदेव जी महाराज। तो रामदेव जी महाराज का मेला कब से कब तक होता है? द्वितीया से एक। तो रामदेव जी महाराज वाले मेले में कामड़िया पंथ की महिलाएं जो डांस करती है उसका नाम क्या था? देखो, रामदेव जी के मेले के दौरान, ड्यूरिंग फेयर ऑफ रामदेव जी, रामदेव जी के मेले के दौरान, ड्यूरिंग फेयर ऑफ रामदेव जी, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, विमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, विमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, परफॉर्म दिस डांस। यह नृत्य किया जाता है, परफॉर्म दिस डांस। मंजीरे देखे आपने? मंजीरे जो मंदिरों में बजते हैं, ऐसे करके बजाते हैं मंजीरे। तो महिला 13 मंजीरे बांध के नाचती है। कितने बांध के नाचती है? 13 मंजीरे बांध के नाचती है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका? लिख लो, महिलाएं 13 मंजीरे बांध कर नृत्य करती है। विमेन टाई 13 मंजीराज एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं 13 मंजीरे बांध कर नृत्य करती है। विमेन टाई 13 मंजीराज एंड परफॉर्म डांस। 9 तो बांधती है दाएं पैर में, राइट लेग पे बांधती है। 2 बांधती है कोहनी पे, एल्बो, और 2 रखती है हाथों में, हैंड्स। 9 मंजीरे कहां बांधे जाते हैं? राइट लेग। 2 कहां पे? एल्बो। 2 कहां पे? हाथों में। 9 2 11 और 2 13 हो गए। 9 मंजीरे तो कहां बांधे जाते हैं? राइट लेग में। 2 कहां पे बांधे जाते हैं? एल्बो पे। और 2 कहां रखे जाते हैं? हाथों। तो 13 मंजीरे बांध के डांस करती है, इसलिए नाम क्या पड़ा? बैठी बैठी डांस करती है, बैठी रहती है। लिखो, महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस इन सिटिंग पोजीशन। महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस इन सिटिंग पोजीशन। महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। कैसे करती है डांस? वास्तव में डांस सही नहीं, ये स्टंट है पूरा का पूरा। वो महिलाएं यूं बैठी रहती है, लाइन में बैठी रहती है, एक पैर पे, यहाँ पे राइट पैर, इस पे 9 मंजीरे बंधे होंगे। 2 यहाँ बंधे होंगे, 2 यहाँ होंगे। पुरुष बाहर बैठे बैठे वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं, वो उनके साथ में वाद्य यंत्रों के साथ में अपने उन मंजीरों को मारती है, इधर हाथों पे मारती है, पैरों पे मारती है, तो टन टन की आवाजें आती रहती है। कोई एक महिला बैठी बैठी पीछे एक रख देंगे 5 रुपए का सिक्का, फिर वो पूरे शरीर को फोल्ड करेगी ऐसे, और जो 5 रुपए का सिक्का है उसको अपने जीभ से उठा के लाएगी। कई बार पीछे ब्लेड रख देते हैं, उस ब्लेड को जीभ से उठा के लाएगी। कई बार वो सुई रख देते हैं, सुई को आंखों की पुतली यहाँ डाल के ले आते हैं, कि घूम के पूरा आंखों के अंदर उसको डाल के लेके आ जाएगी। स्टंट है, डांस नाम की कोई चीज नहीं होती इसमें। देख लो, नृत्य के दौरान करतब किए जाते हैं। स्टंट्स आर परफॉर्म्ड व्हाइल डांसिंग।
नृत्य के दौरान करतब किए जाते हैं। स्टंट्स आर परफॉर्म्ड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान करतब किए जाते हैं। पुरुष जो होते हैं वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं, लिख लो। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जैसे वाद्य यंत्रों के नाम लिखना। तानपुरा, चौतारा, चार तारों से बना इसलिए चौतारा। भक्त लोग जो होते हैं वो तानपुरा बजाते ही रहते हैं। आगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब देख लेंगे अपने। और कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखिए। मुख्य के अंदर लिखो। पाली में गांव पड़ता है पादरला। मुख्य के अंदर पादरला पाली। मुख्य कलाकार लिखो मांगी बाई। मुख्य कलाकार कौन है? मांगी बाई। आजकल ये भी प्रोफेशनल डांस है। पहले रामदेव जी वाले मेले में करते थे, अब तो आप ज्वार कला केंद्र में कभी भी देख लो इस डांस को, लिख लो। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। क्यों होगी वो डांसर थी क्या थी? बस आगे लिखो ढोल नृत्य। जालोर क्षेत्र में 2-3 समुदाय के पुरुष ये डांस करते हैं। कौन कौन से समुदाय बताओ देखे। ढोली, माली, सरगड़ा और भील। इन समुदाय में भी कौन? पुरुष। कौन से क्षेत्र में कौन सा डांस करते हैं? लिखो। जालोर क्षेत्र में जालोर रीजन। जालोर क्षेत्र में इन जालोर रीजन ढोली, माली, सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुषों द्वारा मैन ऑफ ढोली, माली, सरगड़ा एंड भील कम्युनिटीज। ढोली, माली, सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुषों द्वारा मैन ऑफ ढोली, माली, सरगड़ा एंड भील कम्युनिटीज। ढोली, माली, सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। परफॉर्म दिस डांस। यह नृत्य किया जाता है। परफॉर्म दिस डांस। कौन सा नृत्य? ढोल बजाने की जो स्टाइल होती है ना, उस स्टाइल को बोलते हैं थाकना। क्या बोलते हैं? लिख लो। यह नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। यह नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। कौन सी शैली में किया जाता है? थाकना शैली में किया जाता है। अपने राजस्थान में एक सीएम बने थे जयनारायण व्यास। व्यास जी खुद बहुत अच्छे डांसर थे, तो उन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को खूब प्रोत्साहन दिया। लिख लो। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को बढ़ावा दिया था या प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस।
इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था, प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। अगला लिखो गुड़ला। जोधपुर में एक राजा हुए थे, जिन राजा का नाम था सातल। क्या नाम था? सातल कहाँ के राजा हुए? एक बार गणगौर के आसपास का टाइम था, जोधपुर के पास में एक जगह पड़ती है पिपाड़। पिपाड़ के पास में कोई गांव था कोसाना। कौन सा गांव था? लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई थी। उधर से अजमेर का कोई सूबेदार निकल रहा था, उस सूबेदार का नाम था गुड़ले खान। क्या नाम था? गुड़ले खान नाम करके सूबेदार था। वो गणगौर पूजने गई उन लड़कियों को उठा के ले जाता है। जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। जनता भाग के राजा के पास है, राजा कौन है? और सातल को आगे कहा कि भाई अजमेर का गुड़ले खान हमारी कन्याओं को उठा के ले गया। सातल पीछा करता है, गुड़ले खान से युद्ध करता है, गुड़ले खान को मार देता है और उन कन्याओं को छुड़वा के लेके आता है वापस। तो ये डांस वास्तव में सातल की याद में किया जाता है। किसके याद में किया जाता है? जनता ने याद किया कि यार सातल जो था हमारी कन्याओं को लेके आया था। क्योंकि सातल इस युद्ध में घायल होता है और 2-3 दिन बाद सातल की भी क्या हो जाती है? डेथ। कहते जब गुड़ले खान को मारा था, तो गुड़ले खान को मारने के बाद में जो जोधपुर के सैनिक थे वो उसकी गर्दन काट के लेके आ गए थे। और गुड़ले खान को जब मारा तो उसके इतने तीर मारे थे कि उसके सिर में छेद ही छेद हो गए थे। तो छेद वाली जो उसका सिर था वो लेके आए, उन लड़कियों को ला के दिया जिन लड़कियों को छुड़वा के लाए थे। तो भाई यही आदमी था, तुम्हें लेके। तो उन्होंने कहा, उन लड़कियों में तक गुस्सा था कि वो उसकी फुटबॉल बना देती। वो जो उसका सिर था उस सिर से खेलती है वो। उसके बाद में आज दिन तक रिवाज है कि लड़कियां गणगौर से लेके, सॉरी, शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक। कब से कब तक? शीतलाष्टमी से गणगौर 10 दिन का टाइम हो गया, लगभग 10-11 दिन का टाइम होगा। शीतलाष्टमी से गणगौर तक सिर पे मटका रख के नाचती है। क्या रख के नाचती है? मटके को अपनी भाषा में बोलते हैं घड़ा। क्या बोलते हैं? वो घड़ा किसका प्रतीक है? गुड़ लेखा। और मटके में खूब सारे छेद होते हैं, तो छिद्रित मटका। क्या रख के नाचती है? तो वो छिद्रित मटका जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? गुड़ले खान का। किसका प्रतीक होता है? कि भाई गुड़ले खान लेके गया था और गुड़ले खान को मार के हमारा राजा हमें बचा के लाया। वो राजा कौन था? चातल। कहाँ का राजा चातल? जोधपुर। तो कौन से क्षेत्र में किया जाएगा? जोधपुर। कब से कब तक? तो शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक जोधपुर में महिलाओं द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? महिलाएं सिर पे क्या रख के नाचती है? ये छिद्रित मटका किसका प्रतीक होता है? किसकी याद में किया जाता है? याद रहेगी बात है? लिखो। जो शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक, फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर, शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक, फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर, शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक महिलाओं द्वारा जोधपुर क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस इन जोधपुर रीजन। महिलाओं द्वारा जोधपुर क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस इन जोधपुर रीजन। महिलाओं द्वारा जोधपुर क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस इन जोधपुर रीजन। यह नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ किंग सातल ऑफ जोधपुर। यह नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ किंग सातल ऑफ जोधपुर। यह नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ किंग सातल ऑफ जोधपुर। अगला लिखो। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। विमन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। विमन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। विमन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। छिद्रित मटके में एक दीपक रखा जाता है। छिद्रित मटके में एक दीपक रखा जाता है। A lamp is kept in pierced pot. छिद्रित मटके में एक दीपक रखा जाता है। A lamp is kept in pierced pot. छिद्रित मटका गुड़ले खान का प्रतीक है।
Your sport is symbol of गुड़ले खान. छिद्रित मटका गुड़ले खान का प्रतीक है. Your sport is symbol of गुड़ले खान. छिद्रित मटका गुड़ले खान का प्रतीक है. Your sport is symbol of गुड़ले खान. किसका प्रतीक है? गुड़ले खान. अपने जोधपुर में संगीत नाटक अकादमी है. उस संगीत नाटक अकादमी में 2-3 लोग आए. जैसे एक थे कोमल कोठारी, एक थे देवीलाल जी सामर, एक थे मणिशंकर गांगुली. कौन कौन बंदे बताओ देखे? संगीत नाटक अकादमी से जुड़े हुए लोग थे. इन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया. लिख लो इन तीनों के नाम, लिख के आगे लिख लो. नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था. प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस. किस किसने प्रोत्साहन दिया बताओ देखे? कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर गांगुली. इन्होंने कौन से नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया? आज घर पे आपका होमवर्क है. कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और अल्लाह जिलाई के बारे में पढ़ गया होगा. किस किस के बारे में? कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और अल्लाह. कोमल कोठारी आदमी है, ध्यान रखना है ना. कहीं गूगल पे सर्च मारो ना आदमी फोटो तो आपको यार ये तो गलत हो गया. तो कोमल कोठारी आदमी है. तो किस किस के बारे में पढ़ गया ना? कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और अल्लाह जिलाई. बाकी कल मैं और पूछ लूंगा आपसे. अगला लिखो. अच्छा तुम ये सोच रहे थे घर जाना है? ऐसा कैसे यार? कच्छी घोड़ी नृत्य. ऐसा भी क्या करना है घर जाके? इतनी क्या जल्दबाजी रहती है? थक जाते हो? हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य. कौन सा नृत्य? लिखो. शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है. इन शेखावाटी रीजन मेन परफॉर्म दिस डांस. शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है. इन शेखावाटी रीजन मेन परफॉर्म दिस डांस. लकड़ी की घोड़ी बनी होती है, दोनों पैरों के बीच में उसको बांध लेते हैं. लगता है ऐसे जैसे बंदा घोड़ी पर बैठा है, जबकि घोड़ी उसकी बंदी होती है. घोड़ी बांध के नाचते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया? पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं. मेन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस. पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं. मेन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस. वास्तव में इसमें 8 लोग होते हैं जो 2 लाइनें बना के खड़े होते हैं. एक तरफ 4 और एक तरफ 4. डांस के टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं. ये यहां जाएंगे, यहां जाएंगे. एक बार जब डांस होगा तब पोजीशन चेंज करेंगे, एक दूसरे क्रॉस करेंगे, बाद वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे. वापस पोजीशन चेंज करेंगे, वापस पोजीशन में आ जाएंगे. तो जब ये पोजीशन चेंज करते हैं तब ये जो सीन बनता है ऐसे लगता है जैसे कोई फूल खिल गया हो. वापस लाइन में आते हैं तब लगता है फूल वापस मुरझा गया. तो कोई पूछेगा कौन से डांस को देखते समय फूल की खिलने और मुरझाने का आभास होता है? कितने पुरुष खड़े होते हैं? कितनी लाइनें बना के? 8 पुरुष 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं. एट मैन मेक 2 लाइन्स एंड परफॉर्म डांस. 8 पुरुष 2 पंक्तियां बनाकर नृत्य करते हैं. 8 men make 2 lines and perform dance. 8 पुरुष 2 पंक्तियां बनाकर नृत्य करते हैं. 8 men make 2 lines and perform dance. नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है. It seems like blossoming. ब्लॉसम होता है ब्लॉसम. It seems like blossoming while dancing.
नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सीम्स लाइक ब्लॉसमिंग व्हाइल डांसिंग। इट सीम्स लाइक ब्लॉसमिंग व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। पर आजकल तो ऐसा कुछ ही नहीं है। आप कहीं देखोगे तो आपको लगेगा नहीं तो फूल खिल रहा है, नहीं मुरझा रहा है। ना 8 आदमी होते, सिंगल आदमी डांस करता है, क्योंकि अब ये प्रोफेशनल हो गए। इनके समझ में आ गया कि 8 आदमी कहीं जाके डांस करेंगे, 15 मिनट का डांस दिखा, अगले रुपए दिए 2000। 8 आदमी पांति करेंगे, रुपया 250 पांति। इससे अच्छा अकेला जाके डांस कर लो, 500 तो लेके आ जाएगा, अपना काम चल जाएगा। 8 लोगों की टीम बना कहाँ घूमते फिरेंगे। देखो, अब यह एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। उल्टा आजकल तो साथ में महिलाओं को और नचाते हैं। एक आदमी नाच रहा होता है, साथ में एक महिला और नाच रही होती है। अब फूल वही है। अगला लिख लो, गिंदड़। 3 बातें सुनना। देखो, शेखावटी में होता है, होली पे होता है, पुरुषों द्वारा होता है। कहाँ होता है, कब होता है, किसके द्वारा। एक याद रखना, अपवाद छोड़ दिया जाए तो होली के सारे डांस पुरुष होंगे। होली के जो भी डांस होंगे किसके होंगे। देखो, शेखावटी क्षेत्र में, इन शेखावटी रीजन, शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। पुरुषों द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। पुरुषों द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। डांडिया होता है, डांडिया, गुजरात में कहते हैं उसको डांडिया। मेवाड़ और मारवाड़ वाले उसको कहते हैं गेर। क्या कहते हैं, गेर। शेखावटी वाले उसी क्या कहते हैं, गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। सेम गिंदड़ के अंदर देखो, गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल, गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मेन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मेन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष ही पुरुष नाचते हैं, पर कोई पुरुष महिला के कपड़े पहन के नाचता है। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते हैं उनको बोलते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं, या उनको बोलते हैं मेहरी। क्या बोलते हैं, देखो, जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है, मेन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम्स। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है, मेन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है, मेन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम, उसे गणगौर या मेहरी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज गणगौर और मेहरी। उसे गणगौर या मेहरी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज गणगौर और मेहरी। उसे गणगौर या मेहरी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, या तो, या क्या कहते हैं, वाद्य यंत्र लिख लो। बीच में एक नगाड़ा बजता रहता है, साइड के अंदर कई लोग चंग बजाते रहते हैं। चंग देखा वो, लोगों के हाथ में डफली सी होती है वो, डफ जो बजाते रहते हैं। बीच में नगाड़ा बजता है, साइड में कई चंग बजाते रहते हैं। तो वाद्य यंत्र कौन कौन से हो गए, नगाड़ा और, अगला डांस लिखो बम। अगला डांस कौन सा है। अच्छा, गिंदड़ कौन से क्षेत्र में, किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा। कब, भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली पर जो डांस किया जाता है वो कौन सा है? देखो, भरतपुर क्षेत्र में, इन भरतपुर रीजन, ये होली के आसपास वाले टाइम के डांस है जी सारे। भरतपुर क्षेत्र में, इन भरतपुर रीजन, होली पर पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली।
होली पर पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। वाद्य यंत्र लिखो, नगाड़ा। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? उस नगाड़े को ही बोलते हैं बम। नगाड़े क्या बोलते हैं? लिखो, नगाड़े को बम कहा जाता है। नगाड़ा इज कॉल्ड एज बम। नगाड़े को बम कहा जाता है। मैंने होली के गीत बताए थे आपको, धमाल और रस्य। ये शेखावटी वाले गिंदड़ में गाते हैं उनको तो कहते थे धमाल, भरतपुर वाले ये गा लेते हैं उनको क्या बोल देते हैं? रस्य। देखो, नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया सॉन्ग्स आर संग व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया सॉन्ग्स आर संग व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया सॉन्ग्स आर संग व्हाइल डांसिंग। कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। बजाते क्या है? बम। गाते क्या है? रसिया, इसलिए डांस का नाम बम रसिया। क्या हो गया? लिखो, इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बम रसिया डांस। बम बजाओ, रसिया गाओ तो बम रसिया। इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बम रसिया डांस। लिखो, भवाई। अगला लिखो, भवाई। भवाई एक कम्युनिटी है, उदयपुर संभाग का वह भाग जो गुजरात के टच करता है। किसके टच करता है? वहां पर भवाई समुदाय द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम ही क्या हो गया? भवाई। देखो, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस इन उदयपुर डिवीजन। उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस इन उदयपुर डिवीजन। भवाई समुदाय द्वारा, उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस इन उदयपुर डिवीजन। ये डांस सही नहीं, ये पूरा स्टंट है। कभी आपने देखा हो तो सिर पे 7-8 मटके रख लिए, फिर डांस कर रहे हैं। आपके सामने ट्यूबलाइट को फोड़ दी, कांच कांच हो गए, उन कांच के ऊपर डांस कर रहे हैं। तलवारें रख दी खूब सारी, उन तलवारों के ऊपर बंदा चल रहा है। देखो, नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। स्टंट्स आर परफॉर्म्ड व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। स्टंट्स आर परफॉर्म्ड व्हाइल डांसिंग। जैसे कौन से स्टंट होते हैं? 2-4 के नाम लिखते हैं। लिखो, जैसे सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, परफॉर्म विद 7-8 पोर्ट्स ऑन देयर हेड, ऑन हेड। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, परफॉर्म विद 7-8 पोर्ट्स ऑन हेड। अगला लिख लो, कांच के टुकड़ों पर नाचना, डांसिंग ऑन पीसेज ऑफ ग्लास। कांच के टुकड़ों पर नाचना, डांसिंग ऑन पीसेज ऑफ ग्लास। पूरा डांस कैसा हो गया? व्यावसायिक हो गया। देखो, यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। इट इज ए प्रोफेशनल फोक डांस। शुरू करने वाले थे, उनका नाम था बाग जी। क्या नाम था? और लिख लो, फाउंडर और मेन आर्टिस्ट लिख लो, रूप सिंह। तारा शर्मा। ये तारा शर्मा का एक बार क्वेश्चन पूछा भाई, स्टार लगाना। तारा शर्मा कौन से डांस से जुड़ी हुई है? तो कौन से डांस से? तो
शुरू करने वाले तो कौन थे? बागजी। मुख्य कलाकार कौन कौन बने? रूप सिंह और तारा सिंह। कौन से डांस में? भवाई। आपने टीवी पे कई बार देखा होगा। अगला लिखो चरी। अगला डांस कौन सा है? चरी क्या होता है? मटका, है ना? धातु का कोई मटका जो होता है, पीतलकार होता है, उसको चरी बोलते हैं। किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाएं सिर पे चरी रख के नाचती, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? देखो, किशनगढ़ क्षेत्र में, किशनगढ़ या अजमेर वाला आपने, इन किशनगढ़ रीजन, किशनगढ़ क्षेत्र में, इन किशनगढ़ रीजन, गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। गुर्जर विमन परफॉर्म डांस। गुर्जर विमन कीप चरी ऑन देयर हेड्स एंड परफॉर्म डांस। गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। गुर्जर विमन कीप चरी ऑन देयर हेड्स एंड परफॉर्म डांस। ये जो चरी होती है ना, जो बर्तन होता है, इसमें कपास के बीज रखते हैं। कपास के बीज समझ गए? क्या बोलते हो कपास के बीजों को आप? बिनोले, कांकड़े, कांकड़े भी कहते हैं कई जगह। तो बिनोले, जलते हुए बिनोले रखे जाते हैं इस चरी के अंदर। लिखो, चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। मुख्य नृत्यांगना लिख लो, फलकूबाई। मुख्य नृत्यांगना कौन है? फलकूबाई। कौन से डांस से जुड़ी हुई है? चरी, जो कि कौन से क्षेत्र में किया जाता है? किशनगढ़। जो कि कौन सी महिलाओं द्वारा? जो कि सिर पे क्या रख के और चरी में क्या रखते हैं? कितने डांस हो गए? इधर देखो, होली पे अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं। इधर देखना आप, एक बार देख लो, बाद में लिख लेना। होली पे एक डांस होता है चंग। कौन सा होता है? ये होता है शेखावाटी में। कहां पर होता है? तो होली पर शेखावाटी में कौन सा डांस किया जाता है? होली पर एक डांस होता है डांग। कौन सा होता है? ये किया जाता है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पर है? होली पर एक डांस होता है बिंदोरी। कौन सा डांस है? ये किया जाता है झालावाड़। तो होली पर शेखावाटी का डांस कौन सा है, बताओ देखे? नाथ द्वारा का कौन सा है? झालावाड़ का कौन सा है? ऐसे कैसे उतार लो, बस खाली इतना ही लिखना है कौन से इलाके हैं। क्षेत्रीय पढ़ रहे हैं अपने, क्षेत्रीय याद होने चाहिए, बाकी कल पढ़ेंगे।